और इधर फरीदाबाद में बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन अब गिरफ्त में आ चुका है और 13 दिन की रिमांड पर उसे भेज दिया गया है। जवाद पर आरोप तो मनी लॉन्ड्रिंग के हैं, लेकिन बड़े सवाल ये है कि उसकी भूमिका आखिर इस पूरे मामले में क्या रही है। सवाल ये भी है कि आखिर कैसे उसकी नाक के नीचे अल फलाह में इतना बड़ा आतंकी खेल खेला जाता रहा। सवाल ये भी है कि क्या जवाद इस पूरी प्लानिंग के बारे में जानता था, क्या वो भी किसी तरह से इस पूरी प्लानिंग में शामिल था। इसकी जांच अब की जा रही है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी यानी वो जगह जहां से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि आतंकियों का पूरा कुनबा एक साथ जुड़ा था। वो जगह जहां सुसाइड बॉम्बर उमर, जैश की महिला आतंकी शाहीन और 2900 किलो विस्फोटक बनाने वाले आतंकी डॉक्टर मौजूद थे। आतंक का एपिसेंटर बन चुकी इस यूनिवर्सिटी में यह सारा खेल चेयरमैन के नाक के नीचे होता रहा और अब इस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी पर शिकंजा कसता जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अल फलाह के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी को इस पूरे खेल की जानकारी पहले से थी? क्या जवाद I-20 कार के बारे में भी सब जानता था? क्या यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के इशारे पर ही इन आतंकी डॉक्टरों को पूरी छूट दी गई थी? क्या फर्जी मान्यता से कमाए गए पैसों का इस्तेमाल टेरर फंडिंग में होता था? ये सवाल उठ रहे हैं उस खुलासे से जिसमें सामने आया है कि कैसे उमर, शाहीन और मुजम्मिल अपनी डॉक्टर की नौकरी के साथ साथ आराम से फरीदाबाद में रहकर सुसाइड बॉम्बिंग और आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहे थे। अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के मुताबिक उमर, शाहीन और मुजम्मिल कभी कभी ही अस्पताल और कॉलेज में आते थे। उमर के साथ ही डॉक्टरों ने भी खुलासा किया कि उमर शुरू से ही कम क्लास लेता था, जबकि बाकी के लिए नियम सख्त थे। इसके अलावा उसे कभी भी मॉर्निंग शिफ्ट में ड्यूटी नहीं दी गई और आधे से ज्यादा समय वो ड्यूटी पर भी अस्पताल में मौजूद नहीं रहता था। इसमें वो 2023 में 6 महीने के लिए अस्पताल से गया भी, लेकिन तब भी उस पर सवाल नहीं खड़े हुए। तो क्या इस यूनिवर्सिटी का चेयरमैन 10 नवंबर के प्लान के बारे में सब कुछ जानता था? और क्या यही वजह थी कि इन आतंकियों को पूरी खुली छूट थी? कि कुछ छात्र इस बात का दावा कर रहे हैं कि मुजम्मिल को उन्होंने कैंपस के पास बनी मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए तो देखा था, लेकिन वहां भी कभी उमर नहीं दिखाई दिया। यानी ये कहा जा सकता है कि इन तीनों के लिए कॉलेज में विशेष इंतजाम किए गए थे, क्योंकि बाकी के छात्र जब भी इस गेट से बाहर आने की कोशिश करते थे तो उनको विशेष परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन ये 3 छात्र कभी भी कहीं भी आ जा सकते थे। ऐसे में यूनिवर्सिटी पर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इन तीनों छात्रों को ही विशेष वरीयता क्यों दी गई थी। कॉलर मॉड्यूल के अड्डे अल फलाह को चलाने वाले जवाद की अब आपको पूरी क्राइम कुंडली दिखाते हैं, जिसमें आप समझ जाएंगे कि कैसे पढ़ाई के नाम पर यहां बड़ा खेल खेला जा रहा था। अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन पर आरोप है कि उसने पहले इस यूनिवर्सिटी की फर्जी मान्यता ली, छात्रों और परिवारों को गुमराह किया, उनसे मोटी फीस वसूली और 415 करोड़ रुपए अपने इन फर्जी दावों से कमाए। अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरीके से नियमों को ताक पर रखकर फर्जीवाड़े से पैसे कमाए गए, तमाम वो राज ईडी उगलवाना चाहती है, जिससे पता चले कि कहीं इन्हीं पैसों की वजह से जो है धमाकों में इस्तेमाल तो नहीं किया गया है। इस पैसे को किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। जवाद अहमद सिद्दीकी के काले कारनामों का पूरा चिट्ठा इस रिमांड कॉपी में दर्ज है, जो जी न्यूज के पास है। इसमें कोर्ट के सामने ईडी ने बताया कि कैसे जवाद ने यूनिवर्सिटी के नाम पर काली कमाई इकट्ठा कर रखी थी। ईडी के मुताबिक 2014 से 2025 के बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी और इससे जुड़े कॉलेजों ने 415 करोड़ की भारी आमदनी दिखाई। ये पैसा उन सालों में आया जब यूनिवर्सिटी के पास ना नैक की मान्यता थी और ना ही यूजीसी की 12B मान्यता, लेकिन उसने छात्रों के सामने गलत जानकारी देकर फीस इकट्ठा की। ये पैसा परिवार से जुड़ी कंपनियों और कॉन्ट्रैक्टरों के खाते में दर्ज कराया गया। जवाद सिद्दीकी पर इससे पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हो चुके हैं और वो 37 महीने जेल में भी रह चुका है। यानी जवाद अहमद की खड़ी की गई ये अल फलाह यूनिवर्सिटी भी धोखे के आधार पर बनाई गई
और उसके बाद फर्जी नैक मान्यता दिखाकर बाकी लोगों को भी ठगा गया और पैसे का बड़ा अंबार खड़ा किया गया। अब इस पैसे का इस्तेमाल कहां और कैसे किया गया और क्या व्हाइट टेरर मॉड्यूल में इसकी भी भूमिका थी, इसकी जांच अब शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।